रिव्यू टैब। रिव्यू टैब होता क्या है, दोबारा से देखना और उसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने आज ये सारा चीज सीखा था, स्पेलिंग चेक करना, है ना, थेजर क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, स्मार्ट लुकअप ट्रांसलेट करना, न्यू कमेंट, प्रोटेक्ट शीट लगाना और प्रोटेक्ट वर्कबुक लगाना। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ये सीखा था पूरा, और आज हम लोग सीखेंगे क्या, व्यू टैब। व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू टैब का मतलब होता है देखना। तो हम यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं कि कौन से टूल से क्या यूज होता है और कैसे करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को ना एक बेसिक चीज में बता दूं, जो ये व्यू टैब होता है ना, मोस्टली जो होता है हमारा किसका, एक्सेल का सेटिंग पार्ट्स होता है। मोस्टली पार्ट जो होता है इसमें वर्किंग का कम पार्ट्स होता है और एक्सेल का सेटिंग पार्ट होता है। जैसे किसी को हटाना हो, लाना हो वापस, या किसी चीज को रिमूव करना हो वहां से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो व्यू टैब में मोस्टली काम हम लोगों का यही होता है। और वैसे मैं आप लोगों को इससे पीछे क्लास में जो हमारी MS वर्ड की क्लास हुई थी, तो उसमें व्यू टैब के करीब 50% चीजें वही है जो मैंने आपको उसमें बताया था, बट 50% चीजें अलग है। तो जो न्यू लोग होंगे वो देख सकते हैं यहाँ पे, और जो पुराने लोग हैं वो भी इनको दोबारा से रिवाइज उनका हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज व्यू टैब। देखो, व्यू टैब में ग्रुप दे रखे हैं। ये क्या, हमारा फर्स्ट ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम क्या है, वर्क व्यूज। फर्स्ट हमारा वर्क व्यूज है, सेकंड है शो, जूम है, विंडो है और माइक्रोज है। तो इसमें व्यू टैब के अंदर टोटल कितने ग्रुप है, हमारे 5 ग्रुप है टोटल। अब एक एक ग्रुप में देखते हैं कौन से टूल का क्या यूज होता है, और यूज करने के बाद उसको हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नॉर्मल। तो देखो, नॉर्मल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नॉर्मल का यूज कैसे करते हैं, और कहाँ बताया था मैंने आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था पेज लेआउट में कि इसका यूज कैसे करते हैं। बट मैं फिर से एक बार आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए ना, मैं यहाँ से जो पहले मैंने डाटा सेव कर रखा उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सैलरी स्लिप के नाम से मैंने डाटा बनाया है, तो इसको मैं यहाँ से ना ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैंने इस डाटा को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हम लोग आते हैं किस पे, व्यू टैब पे। अब देखो, व्यू टैब में ना फर्स्ट ऑप्शन हमारा नॉर्मल है, सेकंड है पेज ब्रेक है और थर्ड है लेआउट। तो देखो, इन दोनों ऑप्शन को बताने से पहले ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता रहा हूँ, पेज लेआउट। पेज लेआउट होता है क्या है, देखो, पेज लेआउट होता है हमारा कि हम कितने पेज पे काम कर रहे हैं वो हमें दिखाता है। अब जैसे MS वर्ड में क्या था कि हम जितने पेज पे काम करते हैं वो हैंड टू हैंड दिखाता है हमें, कि मतलब कितना पेज है, कितने पेज पे काम कर रहे हैं, कितना वर्ड हमने टाइप किया है, कितने पैराग्राफ टाइप किया, तो वहाँ पे शो होता है। बट एक्सेल में क्या है, शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या है, इसमें रो और कॉलम बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। तो टोटल रो कितने हैं एक्सेल के अंदर, तो 10,48,576 क्या टोटल रो है। और टोटल कॉलम्स कितने हैं एक्सेल में, तो 16,384 टोटल कॉलम है। तो इसलिए ना हमें पता नहीं चल पाता कि हम कितने पेज पे काम कर रहे हैं। अभी देखो, ये मैंने अभी टाइप किया क्या, सैलरी स्लिप। अब देखो, मुझे ये पता करना है कि जो मैंने सैलरी स्लिप बनाया है वो कितने पेज पे टाइप हुआ। अभी तो हम लोगों को ये लग रहा है कि एक ही पेज है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये एक पेज नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने पेज पे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया है। तो इसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट का काम होता है कि कितने पेज पे आपने डाटा बनाया है, तो वो चीज यहाँ पे शो कराता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेज लेआउट पे। तो देखो, जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो शो हो गया। अच्छा, ये डाटा ना थोड़ा छोटा है, तो देखो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एक ही पेज पे यहाँ पे ना देखो शो हो रहा है, ये एक ही पेज पे शो हो रहा है। थोड़ा डाटा और ज्यादा बड़ा होता है ना, जैसे क्योंकि मोस्टली मैंने 10 लोगों का बनाया है, 20 लोग, 30 लोग या 40 लोगों का होता है यहाँ पे सैलरी स्लिप, तो ये आपको अलग अलग सीट पे दिखा देता। तो मैं एक बार मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना हो देखने में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो अब ये कितने पेज है टोटल, ये 1 पेज है। मैं इसको ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आसानी हो थोड़ा देखने में। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये टोटल 1 पेज दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये क्या दिखा रहा है कि सेकंड पेज भी खाली है। अगर जैसे नीचे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे और भी जैसे इधर डाटा हम भराते हैं ना, तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, ये सेकंड पेज पे। अब देखो, मैं एक बार ना आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखा देता हूँ कि सेकंड पेज पे कैसे डाटा हमारा शो
होता है। तो यहाँ से मैं फिर से इसको नॉर्मल करता हूँ, पहले जैसा हो गया। अब मैं थोड़ा ना कॉलम बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारा कॉलम यहाँ कम है तो इसलिए वो एक ही पेज पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके ना, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें डाटा बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, इसका डुप्लीकेट। अब हम चेक करते हैं ये जो डाटा हमारा कितने पेज पे शो हो रहा है। तो पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये तो हमारा एक पेज पे आ रहा है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड पेज पे भी हमारा डाटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हो। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हमने जो एक्सेल शीट पे जो भी हमने वर्क किया है तो कितनी पेज पे ये वर्क हुआ है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पेज लेआउट का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया, देखो ये कॉलम वाइज में। अगर नीचे रो में देखना हो कि टोटल हमने कितने रो में, कितने रो तक हमारा पेज है, तो उसके लिए ना हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, 34 तक ये आपका क्या है, एक पेज है 34 तक। यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग में क्या आ रहा है, 34। तो 34 तक हमारा क्या आ रहा है, एक पेज में आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे ये सेकंड पेज में आ रहा है। अगर मान के चलो इनको जैसे एक कॉलम को इसमें आपको एडजस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पेज लेआउट में मैंने बता रखा है, इसको सेट कैसे करते हैं एक पेज पे और इसका यूज कैसे होता है, तो ये मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। अगर कोई व्यक्ति जैसे अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लास, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो कि पेज लेआउट होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब देखो इसमें से ना मैं चाहता हूँ ये एक कॉलम मुझे इसके साथ ही एडजस्ट करना है। ये जो फर्स्ट हमारा पेज आ रहा है उस पेज में ही मुझे इस एक कॉलम को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए ना यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन। अब उसको करने से पहले ना यहाँ पे आप चेक कर लेना, देखो लास्ट कहाँ तक आ रहा है, टैक्स तक आ रहा है। अब उसके बाद सेकंड पेज में फर्स्ट कॉलम क्या हमारा OTA का है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। तो जैसे ही क्लिक किया तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना ब्लू कलर की लाइन आ रही है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से ना ड्रैग करा देता हूँ, मुझे OTA था और OTA पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ किस पे, पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो पहले टैक्स तक आ रहा था, अब कहाँ तक आ रहा है हमारा, OTA तक आ रहा है। अब कितने कॉलम रह गए, 1 2 3। अगर इसको भी एक कॉलम और इसमें लाना चाहते हो तो वहीं पे आएंगे और पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। अब यहाँ पे क्या है, मुझे नेट पे भी इसी 1 पेज में ही दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, माउस से पकड़ के इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब फिर से हम लोग चेक करते हैं पेज लेआउट पे, अब कितने पे आ रहा है। देखो यहाँ से जो सेकंड पेज पे हमारा नेट पे आ रहा था वो अब कहाँ चला गया, हमारा फर्स्ट पेज पे। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू का। अब इस पेज को मुझे क्या करना है, अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। देखो डाटा जितना भी बड़ा होगा आप लोगों का उतना यहाँ पे पेज ऑटोमेटिक आप लोगों का बनता हुआ चला जाएगा। देखो यहाँ पे डाटा मेरा 2 पेज का था, 2 पे आ रहा। अगर 3 का 4 का 5 पेज का होता तो यहाँ पे क्या आपका ये राइट हैंड साइड में ना ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्या होता, पेज बन के शो हो जाता। तो यहाँ पे मैंने क्या 2 ही पेज का डाटा था यहाँ पे, तो 2 पेज यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट कितने रो तक हम काम कर सकते हैं, तो लास्ट कितने 40 रो तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 40 रो तक। उसके बाद फिर ये सेकंड पेज हमारा क्या हो जाता है, उसका न्यू सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको नॉर्मल करना हो सबको पहले ऐसा, तो यहाँ पे आएंगे एक ऑप्शन क्या हमारा नॉर्मल का, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पेज लेआउट का। तो आप लोग समझ गए होंगे पेज लेआउट का यूज कैसे करते हैं और उसके साथ पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज कैसे करते हैं और नॉर्मल क्या होता है। अब हम लोग आते हैं किस पे, सेकंड ऑप्शन हमारे क्या है, कस्टम व्यू का। देखो कस्टम व्यू होता क्या है, बेसिकली कस्टम व्यू होता है कि अगर आप मल्टीपल सीट्स पे काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे मल्टीपल सीट्स है, उस सीट पे आप काम कर रहे हो, तो हर सीट पे आपने क्या क्या डाटा बनाया है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद ना मैंने एक्सेल जो डाटा टैब पे मैंने वर्क किया था ना, तो वो पेज में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
तो अच्छा मुझे फाइंड करना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं यहीं से एक्सेल पे आके फोल्डर में से ओपन कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मैंने अलग अलग शीट पे इस पे मैंने काम कर रखा, मल्टीपल शीट्स पे मैंने क्या किया है, वर्क किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एडवांस फिल्टर है, टेक्स्ट टू कॉलम है, फ्लैश फिल है, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन और सम प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि शीट का नाम लिख दिया है। अब जैसा किसी भी सीट का नाम नहीं लिखे, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, मतलब वैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो हमें किसी भी सीट का नाम जैसे इसमें दिखाना हो कि इस सीट पे हमने क्या डाटा बनाया, फर्स्ट सीट पे, सेकंड सीट पे क्या डाटा बनाया और थर्ड सीट पे क्या डाटा बना, वैसे ही आगे जो मतलब जो भी वर्क करेंगे अलग अलग सीट पे उस पर क्या क्या हमने वर्क किया है। तो अगर उसके लिए हमें ऐड करना हो उसका नाम, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कस्टम व्यू का। कस्टम व्यू का काम क्या होता है कि आपने जितने भी अलग अलग शीट पे जो भी आपने वर्क किया, अगर उसको आपको यहाँ से ऐड करके और किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको मतलब एक बार में शो कराना हो, तो उसके लिए कस्टम व्यू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आया कस्टम व्यू पे, अब देखो मुझे क्या ऐड करना है, इस सीट पे मैंने क्या बनाया है, एडवांस फिल्टर का वर्क किया है। तो यहाँ पे मैं एडवांस फिल्टर लिख देता हूँ। तो एडवांस फिल्टर लिखने के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, ऐड का। देखो ऐड देख सकते हो, ऐड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप पूछ रहा है नाम, जो भी आप डाटा का नाम किस नाम से देना चाहते हो। तो यहाँ पे दे देता हूँ एडवांस फिल्टर। तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर लिख दिया और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो अब फिर से आते हैं कस्टम व्यू पे, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। मैं एक शीट और ले लेता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट टू कॉलम है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे मैंने वर्क किया है, तो इसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कस्टम में। तो कस्टम पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, ऐड का। तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम। अब यहाँ से ओके कर दिया, तो कितने 2 सीट मैंने ऐड कर दिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 सीट क्या हो रहा है, हमारा शो हो रहा है। अब मुझे एक सीट और ऐड कर लेता हूँ इसको। तो इस सीट पे मैंने क्या वर्क किया है, तो इस सीट पे मैंने फ्लैश फिल का मैंने यूज किया। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे कस्टम पे, अब यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने दे दिया फ्लैश फिल, और यहाँ से ओके कर दो। तो देखो मैं 3 ही सीट ले रहा हूँ, आप लोग जितने भी सीट्स पे वर्क करोगे अगर लेना चाहते हो सबको तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ कस्टम व्यू पे, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीनों सीट क्या हो गया, हमारा जो भी हमने ऐड किया था यहाँ पे सब ऐड हो गया। अभी देखो मैं कौन सी सीट पे हूँ अभी, तो मैं जो अभी वर्क कर रहा हूँ वो किसका वर्क कर रहा हूँ, फ्लैश फिल का। बट अब मुझे कहाँ जाना है, एडवांस फिल्टर पे। तो देखो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है आसानी से कि एडवांस फिल्टर का यूज है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने क्या लिख दिया, सीट का नाम लिख दिया। अगर मान के चलो मैं सीट का नाम नहीं लिखता, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 अगर ऐसे रहता, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी सीट पे हमने क्या वर्क किया है। तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कस्टम व्यू का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मुझे किसका वर्क देखना है, एडवांस फिल्टर का। तो अभी हम लोग कौन से सीट पे हैं, फ्लैश फिल वाले सीट पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, शो का। तो जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो सीट था वो कौन सा आ गया, एडवांस फिल्टर का, जो भी हमने इस पे वर्क किया होगा वो चीज यहाँ पे शो हो रहा है। अब मुझे किस पे जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम वाले पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाए टेक्स्ट टू कॉलम पे। यहाँ क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, शो का। तो शो पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का काम आ रहा है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कस्टम व्यू का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, शो। देखो शो में क्या है, अगर किसी भी चीज को अगर आपको शो कराना हो या हाइड कराना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, शो का। देखो शो में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्मूला रूलर है, फॉर्मूला बार है, हेडिंग और ग्रिड लाइन्स है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है कि इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को ना इस पर भी बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं फ्लैश ये शीट मैंने ओपन कर लिया और इसी में बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इसमें ना फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, फॉर्मूला बार। तो इसमें कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है, अभी चेक कर लेते हैं, नहीं है। फॉर्मूला वाला ले लेते हैं, अगर कोई फॉर्मूला वाला होगा तो। जैसे ये है सम प्रोडक्ट है, तो देखो इसमें मैंने फॉर्मूले का यूज कर रखा है। देखो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने किया है इसका सम। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है कि
शो हो रहा है कि किसका यूज किया हमने, सम का। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि फॉर्मूला बार, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, अभी देखो टिक आ रहा, अनटिक कर दूं तो क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर जो फॉर्मूला बार आ रहा था वो क्या हो गया हमारा, हट गया, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अनटिक कर दिया। अगर कभी भी एक्सेल में वर्क करने के समय अगर आप लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए ना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, फॉर्मूला बार का। तो अभी मैंने अनटिक कर दिया तो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा। अब आप देखो कौन सी शीट पे क्या फॉर्मूला लगा रहा हो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो उसके लिए अगर ओपन करना हो फिर से तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो फिर से क्या आ गया हमारा, वापस आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा, हेडिंग। तो देखो ये हेडिंग है, ये अल्फ़ाबेट हेडिंग हो गया, ये नंबर्स में हेडिंग हो गया, है ना। तो देखो इसका हेडिंग का काम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सेल नंबर देखते हैं कि कौन से सेल पे हैं, मतलब अल्फ़ाबेट कहाँ पे है और नंबर कहाँ पे। तो देखो कौन से सेल पे है, G5 पे, ये चीज़ शो हो रहा है। अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूँ हेडिंग को, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या हो गया, हेडिंग हट गया, हेडिंग हट गया। तो क्या अब हम लोग बता सकते हैं कौन से सेल पे हैं और कहाँ पे, नहीं बता सकते। तो अगर हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से हम लोग देख सकते हैं। वैसे एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो ये लाइनिंग आ रही है ना रो की और कॉलम की, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये जो लाइनिंग आ रही है ना ये टेबल बन के आ रही है, बट ये टेबल नहीं है, ये ग्रिड लाइंस है हमारा। अगर इसको हटा देंगे उसके बाद भी हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ से ना इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। अब आप लोग देख सकते हो पेज क्या हो गया, बिल्कुल व्हाइट हो गया। अब कुछ भी आप टाइप करना चाहते हो या कोई भी डाटा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कैसे, जैसे मान के चलो अब बॉर्डर लगाना हो तो सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद होम पे आने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसमें बॉर्डर लगा दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस का यूज कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे लाइनिंग फिर से वापस लानी हो तो क्या करेंगे, वही ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, रो और कॉलम की लाइनिंग वापस आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, जूम का। देखो ये जो पार्ट्स है हमारा क्या होता है, जूम करने के लिए होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे डाटा बना हुआ है, अगर यहाँ से मैं दूसरा डाटा ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया, एडवांस फिल्टर का मैंने डाटा ले लिया। यहाँ पे पेज, अगर ये जो सीट है हमारा, अगर इसको जूम करके देखना हो तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान के चलो अभी ये नॉर्मल है, मुझे इसका साइज कम करना हो पेज का या बढ़ाना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी कस्टम साइज कितना आ रहा है पेज का, 130 आ रहा है। यहाँ से नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल साइज कितना होता है, 100%। यहाँ से नॉर्मल कर दिया और यहाँ से ओके कर दो, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्मल साइज आ गया। साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 200 कर दिया और ओके कर दो, तो साइज यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। अगर पेज का साइज खुद से सेट करना हो कि, अब देखो यहाँ पे क्या है जूम में कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज दे रखा है, 200%, 100%, 75, 50%, 25% दे रखा है ना। अब यहाँ पे नीचे में ऑप्शन क्या है, कस्टम का। अगर आप खुद से पेज का साइज सेट करना चाहते हो तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, कस्टम पे। और कस्टम पे क्लिक करने के बाद अब देखो मुझे यहाँ पे इसका जो साइज देना है पेज का, कितना देना है, 130। अब देखो यहाँ पे 130 का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है या फिर 200 आ रहा, बट जो मुझे देना कितना, 130। तो वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या लिख देंगे, 130 और यहाँ से ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो पेज का साइज हो गया, क्या हो गया, 130 हो गया। देखो पेज को या छोटा कर लो या बड़ा कर लो। अगर नॉर्मल करना हो कभी पेज को तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, नॉर्मल करने का। तो यहाँ पे आप या पेज को जूम कर लो या जूम आउट कर लो, नॉर्मल करना हो यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो देखो ये नॉर्मल साइज हो गया हमारा, पेज का कितना हो गया, 100% हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, नॉर्मल का। एक ऑप्शन हमारा क्या, जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैंने ये एरिया मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक डाटा ओपन कर लेता हूँ सैलरी स्लिप का दोबारा से। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने क्या किया, सैलरी स्लिप का डाटा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मुझे इसको जूम करके देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से मैंने इधर ले लिया। अब मैं ना इस एरिया को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, इतना एरिया मैंने यहाँ से इसको
सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद अब आते हैं व्यू टैब पे, एक ऑप्शन है जूम टू सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है रो या कॉलम का, उसको जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हो वो एरिया आपका सिलेक्ट करके दिखा देगा कि आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, उसको ये जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, जूम टू सिलेक्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, विंडो। देखो ये जो ऑप्शन है हमारा विंडो का, ये पूरा सब विंडो पर काम होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सब किस पे काम होता है, विंडो पे। आपने काम कैसा किया है, जैसे ये शीट पे आपने काम कैसे किया, कैसे दिखाना आपको, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं विंडो का। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या हमारा, न्यू विंडो। न्यू विंडो होता क्या है, देखो न्यू विंडो होता है हमारा कि जैसे ये हमारा क्या है, एक मैंने सैलरी स्लिप बना रखा है, मुझे एक और नया विंडो ओपन करना है, मतलब जो मैंने सैलरी स्लिप बनाया है इसी का सेम एक और विंडो मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू विंडो का। जैसे हम लोग करते हैं ना डुप्लीकेट, अगर जैसे किसी के, हम लोग एक्सेल पे क्या करते हैं, किसी के नाम को डुप्लीकेट करना हो या किसी नंबर को डुप्लीकेट करना हो, किसी शेप को या पिक्चर को कुछ भी डुप्लीकेट करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट जो मैंने ऑप्शन जैसा आप लोगों को पता होगा उसका यूज करते हैं। वैसे अगर एक वर्कशीट को अगर आपको डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू विंडो का। इसका काम क्या होता है, एक नया सेकंड विंडो ओपन होकर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो विंडो चेक करने के लिए ना आप नीचे में आना जहाँ से एक्सेल फाइल ओपन है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना विंडो ओपन है। एक देखो डाटा टैब का विंडो ओपन है और दूसरा क्या है, सैलरी स्लिप का विंडो ओपन है। मुझे इसी का एक और विंडो ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या गया, एक न्यू विंडो ओपन हो गया। अभी पता नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि देखो मैं अगर न्यू विंडो लोगे ना, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे होगे तो वो आपका बिल्कुल नए तरीके से शो हो जाएगा। कैसे, अभी देखो मैं व्यू टैब पे क्लिक कर रखा, बट ऑटोमेटिक मैं जब न्यू विंडो पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक कहाँ सेलेक्ट हो गया, होम पे। मतलब एक न्यू विंडो जनरेट करके इसने दिखा दिया। अब चेक करना हो आप लोगों को तो यहाँ पे आना, तो अभी देखो कितना विंडो ओपन था, 2, एक सैलरी स्लिप 1 के नाम से था, अब इसी का एक और डुप्लीकेट दिखा दिया यहाँ पे, किसका, सैलरी स्लिप 2 के नाम से। तो देखो इसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू विंडो का। या हम लोग कोई भी फाइल ओपन करते हैं ना, जब कोई भी फाइल एक्सेल से या एमएस वर्ड से कहीं से भी ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है वो न्यू विंडो। मतलब यहाँ पे एक न्यू विंडो ऑटोमेटिक ओपन करके दिखा देगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 शीट ओपन है, मैं एक और फाइल विंडो का, तो यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो कितना विंडो ओपन है, 3 विंडो ओपन हो गया। एक विंडो मैंने यहाँ से ओपन किया। अब देखो जो भी हम लोग काम करते हैं एक्सेल पे और जो भी हम डाटा सेव करते हैं, तो अगर उसको हम ओपन करते हैं दोबारा से उसी मतलब एप्लीकेशन पे, तो वो हमारा किस में काउंट होता है, न्यू विंडो में। तो देखो यहाँ से मैं कोई ओल्ड फाइल यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ मैं, डिस्काउंट वाला कोई, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, तो डाटा सेव नहीं है। या जैसे ये ले लिया मैंने, मान के फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है, कोई सम और पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सेव हो रखा है। तो आप लोग अब यहाँ पे चेक करोगे, देखो कितने विंडो हो गए, 1 2 3, और एक बुक 1 के नाम से सेव कर रखा है, तो ये हमारा एक न्यू विंडो आ गया। तो कितने विंडो हो गए हमारे, 4 विंडो हो गए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू विंडो। अगर उसी शीट का, उसी वर्कशीट का डुप्लीकेट दिखाना हो तो उसके लिए न्यू विंडो का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल होता क्या है, अरेंज ऑल का काम होता है कि जितनी भी विंडो आपकी ओपन होगी सबको एक ही पे आपको अरेंज करके दिखा देगा कि कितनी विंडो ओपन है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने विंडो ओपन है, 4 विंडो ओपन है। अब मैं इस पे अरेंज पे क्लिक करता हूँ, तो अरेंज पे क्लिक करने के बाद ना कुछ ऑप्शन आ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज विंडो, मतलब आप जो भी आपने ओपन कर रखा है, इस पे यहाँ पे जो भी आपने फाइल ओपन कर रखा है उसको आपको अरेंज करके कैसे दिखाना हो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है, हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया है ना, कैस्केड हो गया, मतलब कैसे दिखाना चाहते हो आप। तो मैं कर देता हूँ वर्टिकल में, मान के चलो मैंने किस में कर दिया, वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में, और यहाँ से ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये फर्स्ट विंडो का काम हो गया आपका, ये सेकंड विंडो का काम हो गया, और ये थर्ड विंडो का काम हो गया। तो जितनी सीट हमने ली थी यहाँ पे देखो, जितने विंडो ओपन थे सबका यहाँ पर काम शो करके दिखा दिया। अब किसी के विंडो में काम करना हो तो अपने यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लो और काम करना स्टार्ट कर दो। किसी भी विंडो पर करना हो तो कम ज़्यादा करना हो, यहाँ से अपना अप डाउन करके भी पेज को देख सकते हो। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, अरेंज ऑल का। मतलब सब जो जितनी विंडो ओपन होती है सबको एक साथ अरेंज करके दिखा देता है।
तो मुझे इस पर काम करना है, इस पर सैलरी स्लिप वाले सीट पे, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करोगे तो वही सीट क्या हो जाएगा, फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका। तो एक ऑप्शन है हमारा क्या, फ्रीज पैन। देखो फ्रीज पैन होता क्या है, इसका बहुत यूज होता है फ्रीज पैन का। अब फ्रीज पैन का यूज होता है कोई भी जैसे लॉन्ग डाटा हम लोग बना रहे हो ना, तो उसके लिए फ्रीज पैन का यूज करते हैं। अगर कोई कम डाटा हो या शॉर्ट डाटा बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा डाटा, तो उसके लिए इसका यूज नहीं करते। लॉन्ग डाटा के लिए फ्रीज पैन का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, एलटीए और टोटल सैलरी, ये पूरी हेडिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो सैलरी स्लिप बनाया है ये कुछ लोगों का बनाया है, 10 लोग का ही आसपास में मैंने बनाया। मान के चलो मुझे किसी एक कंपनी में 50 लोग हैं, तो मुझे 50 लोगों का सैलरी स्लिप बनाना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं यहाँ पे 30वें नंबर पे जाता हूँ। जैसे यहाँ पे 30वें नंबर का मुझे बनाना है कि इसका कोड क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं 30 नंबर पे आया, तो यहाँ पे देख सकते हो पता ही नहीं चल रहा एम्प्लॉय कोड कहाँ है, एचआरए, डीए, एलटीए, टोटल कहाँ फिल करना पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर 50 लोग में जाएंगे तो भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रीज पैन का। आप कितना भी नीचे चले जाओ, हेडिंग आपको साथ में ही दिखेगा। देखो तो यहाँ पे आ जाओ फ्रीज पैन पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीज टॉप रो। यहाँ रो पे क्लिक कर देंगे। तो रो पे क्लिक करने के बाद अब इस पे क्या हो गया, ये फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद वहीं पे क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है। अब आप कितना भी नीचे आ जाओ, आप देख सकते हो हेडिंग साथ में आएगा। देखो अब मैं कहाँ तक आ गया, 107 पे आ गया, फिर भी हेडिंग साथ में दिख रहा है। अब देखो अब क्या आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मांग रहा है, तो यहाँ एम्प्लॉय कोड टाइप कर दिया हमने। यहाँ पे नाम क्या है, तो यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, डेजिग्नेशन पोस्ट क्या है, उसकी पोस्ट डाल देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रीज पैन का यूज करते हैं। अगर इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो हटाने के लिए भी क्या करेंगे, वहीं पे आएंगे और एक ऑप्शन है हमारा क्या, अनफ्रीज पैन का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अब आप नीचे आओगे ना तो ये हट चुका है। अब देखो अब हेडिंग नहीं दिखेगा। वैसे ही उसी के नीचे एक ऑप्शन हमारा क्या है, कॉलम का। तो ये होता है, देखो ये रो में आता है और ये कॉलम में दिखाएगा आपका। अब देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इधर का डाटा शो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हमें उसका डाटा देखना हो तो देखो एम्प्लॉय कोड देखना हो, कितना भी आगे चल जाए बट एम्प्लॉय कोड उसका शो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, मैं क्लिक करके अब यहाँ पे आ जाओ कॉलम पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फीच फर्स्ट कॉलम, ओनली फर्स्ट कॉलम को ही फीच करेगा। ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉलम है सिर्फ उसी को फीच करेगा। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा हमारा, एम्प्लॉय कोड का। तो अब यहाँ क्लिक करके और यहाँ से क्या कर दो, ओके, फीच पैन पे क्लिक कर दिया। अब आप कितना भी देखो इधर चले जाओ आप, फिर भी आपको क्या एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, बट आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही दिखेगा इसमें, और रो में आपको पूरा रो दिखेगा। अगर इसको हटाना हो तो यहीं पे क्या कर देंगे, अनफीच पैन कर देंगे, तो ये फिर से हट जाएगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फिच पैन का। वैसे एक ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, स्प्लिट करना, हाइड करना और अनहाइड करना। स्प्लिट क्या होता है, जैसे आपने डाटा एक वर्कशीट पे बहुत ज़्यादा डाटा बना लिया हो, अगर उस डाटा को जैसे ब्रेक करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्प्लिट का। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो विंडो में डिवाइड हो जाएगा। देखो तो ये क्या होगा, डिवाइड हो गया, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। यहाँ का डाटा आधा आपको अलग दिखेगा और यहाँ का डाटा आपको आधा अलग दिखेगा। अगर इस पूरे, तो इसके लिए होता है जैसे आपको पेज को बीच से अगर ब्रेक करना हो ना तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्प्लिट का यूज करते हैं। उसी के नीचे एक ऑप्शन हमारा क्या है, हाइड का। हाइड मतलब होता है जैसे इसको हाइड करना हो सीट को, जैसे मुझे इस पूरे सीट को क्या करना है, हाइड करना। तो अब मैंने इसको एक बार हटा देता हूँ, जो मैंने इसका यूज किया स्प्लिट का, ब्रेक का, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया इसको। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, हाइड करने का। अब मुझे ये जो सीट है मुझे इसको क्या करना है, हाइड करना, मतलब जो डाटा बना हुआ इसको देखना नहीं। तो यहाँ से क्या कर दो, हाइड पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही हाइड पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड हो गया। मैं फिर से आता हूँ, अच्छा क्योंकि यहाँ पे विंडो ओपन है ना, देखो वो रिमूव हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जब मैं उसका यूज किया था एलेंजल का, उसी का डाटा मैंने ले रखा था। देखो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन नहीं आया ना, तो यहाँ से मैं फिर से कोई नया वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं फिर से सैलरी स्लिप ले लेता हूँ, और लेने के बाद अब हम फिर से आते हैं किस पे, हाइड पे क्लिक कर दिया। तो देखो क्लिक करने के बाद क्या हो गया, वो डाटा हाइड हो गया, एक नया शीट क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया। अब मुझे उसको फिर से वापस लाना हो तो उसी के नीचे एक ऑप्शन क्या है,
अनहाइड का। तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछ रहा अनहाइड वर्कबुक, इस वर्कबुक को आप अनहाइड करना चाहते हो किसको, सैलरी स्लिप को। तो यहाँ से ओके कर, तो देख सकते हो फिर से क्या हो गई, वापस आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, अनहाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, स्विच विंडो। स्विच विंडो कितना क्या होता है कि स्विच विंडो आप जितना भी विंडो ओपन कर रखे होगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा स्विच विंडो। ये देखो अभी कितने विंडो ओपन है, दो, एक सैलरी स्लिप, एक बुक 1 के नाम से। चेक करना चाहते हो तो यहीं पे आ जाओ और यहाँ पे देख सकते हो 2 विंडो ओपन है। अब मुझे क्या जाना है, मुझे देखना है कि वर्क बुक में क्या काम हो रखा है, जो बुक 1 है इसमें वर्क क्या हो रखा है। तो यहाँ पर क्लिक कर दो, तो जैसे ही क्लिक करेंगे दिखा देगा क्या, ब्लैंक पेज हमारा। मुझे इसमें चेक करना है कि सैलरी स्लिप में क्या बना हुआ, तो ये दिखा देगा कि सैलरी स्लिप में क्या बना। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, स्विच विंडो का। एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना हो तो उसके लिए स्विच विंडो का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, माइक्रो। देखो माइक्रो का यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को MS वर्ड पे बता रखा है कि माइक्रो का यूज किस लिए करते हैं। तो माइक्रो का यूज करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसको कोई ऐसा वर्क है जो हमें एक्सेल पे बार बार मतलब वो वर्ड या फिर कोई नंबर्स हो गए उसको बार बार हमें टाइप करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ उसको बार बार टाइप नहीं करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो रिकॉर्डिंग। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। तो ये लॉक हो रखा है ना, तो यहाँ से ना सेकंड विंडो ओपन किया था तो मैं इसी पे आ गया। तो सेकंड विंडो पे आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं माइक्रो का यूज कर रहा हूँ। मान के चलो मुझे एक नाम है जो मुझे बार बार उस नाम को यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ उसको एक बार रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर बार बार मुझे वो नाम टाइप नहीं करना पड़े। तो उसके लिए ना आप उसका यूज कर सकते हो माइक्रो का। तो जैसे ही माइक्रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू माइक्रो, और सेकंड ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डेड माइक्रो। तो मुझे क्या कर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइक्रो नेम। आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो वो किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें ना वो नाम टाइप करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर के नाम से क्या करना, मुझे रिकॉर्ड करना। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, शॉर्टकट की। मतलब कौन से की का यूज करना चाहते हो आप, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कौन से की का यूज करोगे कि वो जो भी आप वर्ड यहाँ पे मतलब एडिट, वो वर्ड आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो, तो उसके लिए ना यहाँ पे वो की हमें टाइप करना पड़ेगा। तो ध्यान देना की वो टाइप करना जो बेसिकली ज़्यादा यूज ना होता हो, और जो यूज बिल्कुल ही ना होता हो। जैसे सी मत करना, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। सेव मत करना, कंट्रोल एस से सेव होता है। एंड भी मत करना, न्यू पेज होता है। ओपन भी नहीं कर सकते हम लोग। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी नहीं कर सकते। BIT, ठीक है, सॉरी BIU नहीं कर सकते हम लोग। तो जिसका यूज कम होता है, जैसे मान के चलो टी का यूज कम होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टी। तो कंट्रोल के साथ टी कर दिया, और टी करने के बाद अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या चीज़ शो कराना चाहते हो, किस चीज़ का रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। अगर उसके बारे में यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और यहाँ से ओके कर दो। ओके कर दिया। अब देखो अब ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग अब चल रहा है। यहाँ चेक करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, बट अभी हमें स्टॉप नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मुझे इस सेल के अंदर मुझे एक नाम है जो बार बार टाइप करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। ये नाम मुझे क्या बार बार टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैंने नाम टाइप कर दिया, और नाम टाइप करने के बाद अब फिर से आएंगे कहाँ पे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, और यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से ना क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया। अब यहाँ क्लिक करके शॉर्टकट की क्या बनाया था हमने, कंट्रोल के साथ टी। यहाँ देखो कंट्रोल टी दबाए क्या हो गया, आ गया हमारा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रो का, रिकॉर्डिंग का। अगर जो भी आपने यहाँ बनाया है अगर इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वी माइक्रो, यहाँ क्लिक करके अब देखो यहाँ पे आ रहा है माइक्रो। किस नाम से बनाया था, कंप्यूटर के नाम से।
तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एडिट करना चाहते हो उसके अंदर तो यहाँ से नाम को, अगर नाम को एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हैं। इसको रन कराना चाहते हो तो रन नहीं कराना, मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, डिलीट, यहाँ डिलीट पर क्लिक करके और यहाँ से यस कर दो। अब क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूंगा तो देखो वर्क नहीं करेगा। अब कंट्रोल टी से क्या आ रहा है, क्रिएट टेबल करने के लिए। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो का, ठीक है। तो यहाँ पे था माइक्रो, यहाँ तक हमारा व्यू टैब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सारा A to Z।